नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय हिंदी। प्रिय छात्रों, इससे पहले हमने कक्षा 11 को ही लेकर के सांस्कृतिक दर्शिका से प्रथमा पाठा प्रयागा संविधान वंदना पाठ आप लोगों के समक्ष रखा और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। कोशिश यही है कि संस्कृत में जितने भी पाठ आपके हैं और जिनसे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, लोग कहते हैं ना संस्कृत से बहुत डर लगता है, संस्कृत समझ में नहीं आती, संस्कृत पढ़ नहीं पाते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि संस्कृत आप सही तरीके से पढ़ सकें और परीक्षा में आप सही तरीके से लिख सकें और अंक प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी यही है, जैसे पिछला वीडियो जो हमने पोस्ट किया डाला, कुछ बच्चों ने तो पढ़ा लेकिन कुछ बच्चों ने देखा और उसे स्किप कर दिया, छोड़ दिया, जाने भर दिया। बेटा अगर पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। पूरा वीडियो जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे तब तक आपका लाभ नहीं होने वाला है, और हम ये आपके लाभ के लिए कर रहे हैं। तो आप कक्षा में बैठ के पढ़ नहीं सकते, अध्यापक के साथ में बैठकर आप पढ़ नहीं पाएंगे, कक्षा में लोगों से इस विषय पर, इस टॉपिक पर वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, मोबाइल हाथ में लेंगे तो दूसरे चीज़ें देखते रहेंगे। उससे अच्छा ये है कि एक बार आप मन लगाओ, धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा। आप जितना अधिक देख सकते हो एक बार में उतना अधिक देखो, उसके बाद अगली बार में उसके आगे का पार्ट देख लो। अगर मान लीजिए एक साथ में पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो उसके बाद में देख लो। हालांकि इतना बड़ा वीडियो नहीं होता है कि आप एक बार में ना देख सकें, और वीडियो बनाने का मुख्य कारण यही रहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग कहीं भी बैठे हों, किसी भी जगह पर हों, जहां आप हमसे कहते हैं ना कि हम किताब नहीं ले जा सकते, तो मत ले जाओ भाई। यहाँ पर मैंने पहले वीडियो जो बनाया उसमें मेरा चेहरा सिर्फ दिखता था, तो बच्चों का यही कहना था कि सर किताब होगी सामने तभी तो पढ़ेंगे, तो किताब नहीं ले जा सकते ना हर जगह। हम कहते ठीक मत ले जाओ। अब मैंने PDF लगाना शुरू कर दिया है। मैं नहीं कहता कि आप किताब लेके जाओ, मेरे पास मैं खुद आपको किताब दे रहा हूँ। वीडियो में सब कुछ मिलेगा, किस शब्द को कैसे पढ़ेंगे, क्या लिखा है आपकी किताब में। मैं आपकी किताब को ही स्कैन करके आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं कुछ अलग नहीं है बेटा। तो किताब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना किताब के ही मोबाइल सिर्फ रखिए सामने, मोबाइल में देख करके आप पढ़ते रहिए, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए, ये मेरी शिकायत है आप लोगों से, पिछला वीडियो आप लोगों ने सही तरीके से देखा नहीं है। मैं चाहता हूं कि पूरा वीडियो एंड तक देखें, लास्ट तक देखें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये हम आपके लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और आप ही नहीं देखेंगे तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई लाभ नहीं रहेगा। फिर तो मैं कंपटीशन पढ़ाऊँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, एकेडमिक पढ़ाने की क्या ज़रूरत रहेगी। कंपटीशन में बच्चे कम से कम देखते तो हैं। अगर हम संधि पढ़ा रहे हैं तो बच्चे संधि पढ़ेंगे, तो हम विशेषण पढ़ा रहे हैं तो बच्चे विशेषण पढ़ेंगे, तो ठीक है। चलिए खैर, ये आपकी शिकायत थी, आपसे ही हमने शिकायत आपकी की है, और आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आप संस्कृत दिनदर्शिका से ही, कक्षा 11 से ही द्वितीय पाठा प्रयागा हम ले रहे हैं। तो आप सभी इस पाठ को सही तरीके से देखें, पढ़ें, जानें, समझें। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं कोशिश कर रहे हैं, कुछ बच्चे आगे भेजने में बहुत कोताही कर रहे हैं। तो ज़रूरी यही है कि भैया जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, ठीक है, तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दूसरा ये मैं देख रहा हूँ कि लाइक नहीं आ रहे हैं। भैया वीडियो देखते हो, जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग लाइक तो करें। तो लाइक नहीं आ रहे हैं, आपको लाइक भी करना है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका दायित्व बनता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में तो आ रहा होगा तो आप लाइक करिए। समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें बता तो सकते हैं, कम से कम कमेंट तो करिए उसमें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से समझाने की, ठीक है। तो ये तो थे लाइक और सब्सक्रिप्शन की बात। अब हम बात करते हैं कि आपको वीडियो देखते समय कम से कम 5 लोगों को तो शेयर करना ही है। अब आप कहोगे कि हमारे साथ के कोई लोग हैं ही नहीं कक्षा 11 में, हम कैसे शेयर करें। देखिए, कहीं कोई मिले आपके संपर्क में, आपके रिलेटिव्स में, आपके संबंधियों में, आपके मामा, बुआ, भाभी, फूफा, मौसा, मौसी, जहाँ कहीं भी मिले आप उनको भेजिए, प्रेषित करिए और बताइए कि आप इसको एक बार पढ़ करके देखिए, समझ में ना आए तो कहिएगा, ठीक है। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ आपको समझाने की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए। आप देखिए, ये है आपका प्रयागा पाठ।
सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि इसको पढ़ना सीखते हैं कि पढ़ेंगे कैसे, है ना। पढ़ना आ जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। देखिए, प्रयागाबाद की बात कर रहे हैं। प्रयाग क्या है? एक स्थान है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पवित्र संगम है, ठीक है। उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग प्रयाग स्नान करने भी जाते हैं। एक ऐसा स्थान, पवित्र स्थल हमारे देश का है जहाँ पर लोग जा कर के अपने पापों से मुक्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ एक बार यदि किसी ने जाकर गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान कर लिया तो 7 जन्म के पाप कट जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। चलिए हम उसी के विषय में पढ़ रहे हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। मैंने आप लोगों से कहा था कि शब्द रूप, कम से कम राम शब्द के रूप तो आपको याद होने ही चाहिए। राम, हरि, गुरु याद कर लीजिए। दूसरा कारक चिन्ह मैंने कहा था, तो कारक चिन्ह आपको पता होने चाहिए, क्लास में ही मैंने बताया है। और जो बच्चे हमसे क्लास नहीं पढ़ पाए हैं, दूसरी जगह से हैं, तो वे बच्चे भी कारक चिन्ह याद कर लें सही तरीके से। ध्यान ये रखना है कि जो संप्रदान कारक होता है बेटा, क्या संप्रदान कारक होता है, उसका चिन्ह किताब में जो लिखा होता है वो के लिए ही रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और बढ़ा लेते हैं, को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान ये रखना है आपको, ध्यान ये रखना है बेटा आपको कि जो संप्रदान होता है, हमने बताया, क्षमता, जो संप्रदान होता है उसका चिन्ह हमने कहा कि को भी कर लीजिएगा और के लिए भी कर लीजिएगा। को भी कर लीजिएगा और के लिए भी कर लीजिएगा। के लिए तो आपको किताबों में मिल जाता है, अब को भी आपको देखना है कि को चिन्ह भी इसमें आ जाता है। लेकिन ये ऐसा को होता है जहाँ किसी को कोई वस्तु देने के लिए कही जा रही होती है, क्षमता, जहाँ किसी को कोई वस्तु देने के लिए की जा रही होती है। कैसे? देने के लिए। अगर देने के अर्थ में कहीं कोई बात आती है कि शाम को पुस्तक दो, शाम को खाना दो, उसको भोजन दो या जो भी दो, अगर कुछ देने की बात आ रही है तो जिसको देने की बात आ रही है उसके लिए अगर कहीं को का प्रयोग किया गया है तो वो चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा? चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। चतुर्थी का कारक होता है संप्रदान। क्या होता है? चतुर्थी का कारक होता है बेटा संप्रदान, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। खैर, कारक चिन्ह आप लोग पढ़ लेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग कारक चिन्ह पढ़ लें, उसके बाद आपको मेरी बात समझ में आने लगेगी। ये अब देखिएगा, अत्र ब्रह्मण प्रकृष्ट याकरणात् अस्य नाम प्रयागः। अब देखिए इधर, अभवत् गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः अमायां पौर्णमास्यां। देखिए मैं किस चीज़ को कैसे पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों को भी पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा। संक्रांतौ च स्नानार्थिनाम अत्र, तो स्नानार्थिनाम अत्र ऐसे पढ़िएगा। स्नानार्थिनाम अत्र महान सम्मर्दः भवति प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयन्ति, ठीक है, अत्र आयन्ति। और क्या है बेटा, देखो, मासम एकम उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानाम् उपदेश अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजः श्रीहर्षः प्रतिपञ्चवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वम् एव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघयूः पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। अब देखिए ये पैराग्राफ है, ऐसा ही पैराग्राफ आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा और उसका आपको ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा, अनुवाद करते हैं हम लोग। लिखा है भारतवर्षस्य,
भारतवर्षस्य में कौन सी विभक्ति, सबसे पहले ये जानिए। तो भारतवर्ष, वर्ष माने देश कर लीजिएगा, ठीक है, और भारत का भारत ही रहेगा, तो भारत देश तो हो ही गया। लेकिन यहाँ जो स्या लगा हुआ है इसका अर्थ क्या होगा? तो जब किसी शब्द के पीछे किसी पद में स्या लग जाता है तो वो षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाता है। अब एक वचन है तो एक ही रहेगा, तो भारतवर्ष रहेगा, भारतवर्षों नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, षष्ठी विभक्ति का मतलब हो जाएगा कि इसमें षष्ठी का कारक चिन्ह लग जाएगा। षष्ठी क्या होता है? संबंध होता है। संबंध का कारक चिन्ह क्या होता है? का, की, के और रा, री, रे, ठीक है। काकी के रा, री, रे में से कोई एक लगेगा, तो रा, री, रे तो यहाँ पर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम है, ठीक है, सॉरी संज्ञा है, सर्वनाम है नहीं। सर्वनाम होता तो रा, री, रे आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो सर्वनाम तो है नहीं बेटा, ठीक है। क्या है यहाँ पे? संज्ञा है, संज्ञा की बात कर रहे हैं। भारतवर्ष, भारत देश, ठीक है, तो ये संज्ञा है। क्या चिन्ह लगेगा? उत्तर प्रदेश राज्य लिखा है, देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में मैंने कहा था काकी के में से क्या लगाएंगे, वो बाद वाले शब्द पर निर्भर करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बाद में उत्तर प्रदेश राज्य है, लेकिन राज्य में कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है? राज्य, देखिएगा, राज्य में सप्तमी एक वचन, इससे राम का रामे हो जाता है सप्तमी एक वचन में। पढ़ो, याद करो। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। तो उंगलियों पर पढ़ते रहिएगा। रामा है एक हो जाएगा, एक मतलब प्रथमा हो गया, रामम द्वितीय हो गया, रामायण तृतीय हो गया, रामाय चतुर्थी, रामात पंचमी, रामस्य षष्ठी और रामे सप्तमी, और हे राम जो आएगा वो आपका संबोधन हो जाएगा। तो रामे किसमें सप्तमी एक वचन होता है, तो यहाँ भी सप्तमी एक वचन, राज्य में भी सप्तमी एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो चिन्ह हो जाएगा में या पर। चिन्ह क्या हो जाएगा? में या पर में से कोई एक लगाएंगे, में या पर में से। तो देखिएगा, भारतवर्ष से भारतवर्ष के, उत्तर प्रदेश, राज्य माने राज्य, और राज्य के साथ क्या लगाएंगे? में। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में, तो क्या हो गया? भारतवर्ष के, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रयागस्य माने प्रयाग का, विशिष्टम माने विशिष्ट, स्थानम माने स्थान, अस्ति माने है, ठीक है, अस्ति माने है। तो क्या हो जाएगा? भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है, इसका अर्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ, कुत्र माने कहाँ, ठीक है, ये सब शब्द याद रखिएगा। तो ब्राह्मण माने ब्राह्मणों के, ब्राह्मण माने ब्राह्मणों के, प्रकृष्ट माने कठोर, प्रकृष्ट माने कठोर, प्रकृष्ट माने कठोर, याग माने यज्ञ, करणात माने करने से। करणात में पंचमी विभक्ति, करणात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, और पंचमी का चिन्ह होता है से। तो कर्ण माने होता है करने, और से लग जाएगा चिन्ह, तो करने से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्र माने यहाँ, ब्राह्मण माने ब्राह्मणों के, प्रकृष्ट माने कठोर, यज्ञ माने यज्ञ, करणात माने करने से, यज्ञ करने से। अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अस्य माने इसका, नाम माने नाम, प्रयागः माने प्रयाग, अभवत् माने हुआ, तो इसका नाम प्रयाग हुआ। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। गंगा यमुनयोः लिखा हुआ है। अब गंगा तो ठीक है, लेकिन जो यमुनयोः लिखा हुआ है, यमुनयोः इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि गंगा और यमुना दो हैं, ठीक है। तो गंगा यमुनयोः में यह ध्यान रखिएगा, गंगा और यमुना हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। द्विवचन में प्रयोग किया गया, जैसे राम का क्या हो जाता है। अब देखिए गंगा यमुनयोः क्यों प्रयोग किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये षष्ठी द्विवचन है। राम का जैसे षष्ठी द्विवचन अगर हम पढ़ें राम शब्द रूप, मैंने इसलिए बार बार कह रहा हूँ राम शब्द रूप याद कर लो, इसलिए कहा है मैंने, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रयोग होता है, बहुत प्रयोग में आता है, बहुत काम में आएगा आपको, ठीक है, समझिएगा। राम शब्द के रूप अगर द्विवचन में अगर हम पढ़ें तो द्विवचन में सप्तमी और षष्ठी द्विवचन देखिएगा क्या होगा। तो पहले से शुरू कर लेते हैं। रामो रामो, रामो रामो मतलब प्रथमा और द्वितीय द्विवचन जो होता है रामो रामो होता है, और तृतीया चतुर्थी पंचमी रामाभ्याम हो जाता है। फिर आते हैं षष्ठी और सप्तमी में, तो रामयोः, तो ऐसे यमुनयोः, गंगा का गंगयोः हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो अब आप सोचिए कि कौन सी विभक्ति आ गई, षष्ठी विभक्ति आ गई,
दो हैं, द्विवचन है तो दोनों हो जाएगा, लेकिन षष्ठी विभक्ति का चिन्ह भी लग जाएगा, काकी के भी लग जाएगा तो के लगेगा, बहुवचन की बात आ जाएगी। हिंदी में द्विवचन नहीं होता, बहुवचन होता, ठीक है, तो के लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो गंगा यमुना माने गंगा और यमुना के, संगमे माने, अब संगमे में कौन सी विभक्ति, जैसे राज्य में कौन सी विभक्ति थी, सप्तमी विभक्ति थी, तो संगमे में भी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, मतलब संगम पर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, में नहीं, संगम में नहीं करिएगा, संगम पर होगा, में या पर में से कोई एक लगाएंगे सप्तमी विभक्ति में, ये ध्यान रखना है। तो गंगा और यमुना के संगमे माने संगम पर, सीता सित जले, शीत और असित लिखा हुआ है, देखिएगा, सीता सित जले, शीतल और असित माने पवित्र, असित माने पवित्र, असित माने क्या होता है बेटा, पवित्र। असित माने लिखिएगा निष्कलुष, जिसमें मैल ना हो, जो गंदा ना हो, ठीक है, निष्कलुष माने पवित्र हो जाएगा, शीतल और पवित्र। जले माने जल में, जले में सप्तमी विभक्ति है, जल में। स्नात्वा माने स्नान करके। अब देखिए जो स्नात्वा है यहाँ पर त्वा प्रत्यय लग गया है, कौन सा प्रत्यय लग गया है बेटा, त्वा प्रत्यय लग गया है, इसका मतलब होता है करके, ठीक है, त्वा प्रत्यय जहाँ लगेगा वहाँ करके आ जाएगा, ये ध्यान रखना है बेटा आपको। तो स्नान माने स्नान और त्वा माने करके, मतलब स्नान करके, नहा कर। जनाह माने लोग, विगत कल्मषा, कल्मषा माने होता है पाप और विगत माने होता है मुक्त। विगत माने होता है जिनके पाप जो चले गए हों, विगत माने होता है बीते हुए चले गए, तो बीता हुआ क्या है, पाप, कल्मषा माने पाप, तो जिनका पाप बीत गया हो, चला गया हो, मतलब पाप मुक्त हो गए हों, तो पाप मुक्त। भवंति माने होते हैं, भवंति माने होते हैं। इति माने यह ऐसा, जनाना माने लोगों का, विश्वासा माने विश्वास है। तो पूरा अर्थ क्या होगा बेटा देखिएगा एक बार, कि गंगा और यमुना के संगम पर शीतल और पवित्र जल में स्नान करके जनाह माने लोग, विगत कल्मषा माने पाप मुक्त, भवंति माने हो जाते हैं, इति माने ऐसा, जनाना माने लोगों का, विश्वासा माने विश्वास है, ऐसा लोगों का विश्वास, आगे बढ़ते हैं। अमायाम पौर्णमास्याम, अमायाम माने अमावस्या, पौर्णमास्याम माने पूर्णमासी को, अमावस्या और पूर्णमासी को। अब देखिए यहाँ पर संक्रांतो भी लिखा हुआ है, तो और का प्रयोग अभी नहीं करेंगे, अमावस्या, पूर्णमासी, और चा माने और, फिर संक्रांतो माने संक्रांति पर। अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति के दिन या संक्रांति के पर, संक्रांति के समय। स्नानार्थी नाम, स्नानार्थी माने स्नान अर्थी, स्नान के अर्थी मतलब स्नान करने वाले, स्नान को चाहने वाले, स्नान करने वालों की। अत्र माने यहाँ, स्नानार्थी नाम लिखा है, देखो ये भी ध्यान रखिएगा। तो स्नानार्थी नाम का मतलब हो जाएगा षष्ठी बहुवचन, काकी के में से एक चिन्ह लग जाएगा, और चूंकि बहुवचन है इसलिए की लगेगा, ठीक है। स्नान नाम, स्नान करने वालों की। अत्र माने यहाँ, महान माने, महान माने काफ़ी, महान माने अत्यंत, महान माने अत्यंत। सम्मर्दा माने भीड़, सम्मर्दा माने भीड़। भवति माने होती है, महान सम्मर्दा भवति, काफ़ी भीड़ होती है, ठीक है। क्या होगा, अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति के दिन। अत्र माने यहाँ, स्नान करने वालों की, काफ़ी भीड़, भवति माने होती है, काफ़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष माने प्रत्येक वर्ष। मकरम माने सूर्य के, मकरम माने सूर्य के, क्षमता, मकरम माने मकर राशि में। गते माने जाने पर, किसके, सूर्य, सूर्य के। तो क्या होगा, सूर्य के, मकरम माने मकर राशि में, गते माने जाने पर, माघ मासे, माघ के महीने में। अनेक लक्षाह जनाः, अनेक माने कई, लक्षाह माने लाख, जनाः माने लोग, कई लाख लोग। अत्र माने यहाँ, आयंत माने आते हैं, कई लाख लोग यहाँ आते हैं और क्या करते हैं, मासम एकम उषित्वा, मासम माने महीना भर, एकम माने एक, उषित्वा माने रहकर। देखिएगा इसका मैं विच्छेद करके आपको दिखाता हूँ, लिखा है मासम एकम उषित्वा। अब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो होगा मासम, ले लीजिए। अब माँ अलग आधा कर लिए हैं, तो माँ जब आधा होगा तो ये जो ये लगा हुआ अलग हो जाएगा, एकम। अब यहाँ भी माँ आधा ले लिए हैं, तो यहाँ ऊ की मात्रा है तो ऊ अलग हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, उषित्वा। अब ऐसे समझिएगा, तो मासम माने माह, ठीक है, और एकम माने बेटा एक, और उषित्वा माने रह, और त्वा जहाँ प्रत्यय लगेगा क्या हो जाएगा, कर।
ठीक है, रहकर, तो क्या होगा, एक माह तक रहकर, एक माह, मासम एकम उषित्वा का अर्थ क्या हो जाएगा, एक माह तक रहकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखना चा माने और, तो ये चा पहले ले आएंगे, इसके मासम एकम उषित्वा से पहले चा ले आएंगे, तो क्या होगा, प्रतिवर्ष माने प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में गते माने जाने पर, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश, अब उल्टा मत कर देना, अनुवाद करते समय ध्यान रखना कि मकर राशि के सूर्य में प्रवेश करने पर नहीं, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ठीक है, तो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर माघ माह से माघ के महीने में अनेक लक्षाह जना, कई लाख लोग अत्र माने यहाँ आयंत माने आते हैं, च माने और मासम एकम उषित्वा, एक माह तक रहकर, संगमस्य माने संगम के, पवित्रेण माने पवित्र, जलेन माने जल के द्वारा, पवित्र जल के द्वारा, विदुषाम महात्मा नाम उपदेश अमृतेन लिखा है। देखिए विदुषाम महात्मा नाम उपदेश अमृतेन, चा माने और, तो यहाँ जलेन के बाद में जो विदुषाम है, विदुषाम के बाद चा लगा दो ये ला करके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ चा लगाओगे तो अर्थ समझ में आ जाएगा आपको। अब देखना है, चा माने और, मासम माने महीने भर, एक माने एक, उषित्तो माने रहकर, एक माह तक रहकर, संगमस्य माने संगम के, पवित्रेण माने पवित्र, जलेन माने जल, संगम के पवित्र जल, विदुषाम माने विद्वानों, च माने और, महात्मा नाम माने महात्माओं के, उपदेश अमृतेन माने उपदेश अमृत के द्वारा। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने आपसे पिछली क्लास में ही बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ एक विभक्ति प्रत्येक शब्द में हो, कई शब्द एक ही विभक्ति के हों, वहाँ विभक्ति चिन्ह एक बार प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए जो लिखा हुआ है पवित्रेण जलेन, ठीक है, ध्यान देखिएगा, पवित्रेण जलेन, फिर उपदेश अमृतेन जो लिखा है। ठीक है, तो ये पूरे शब्द, सभी शब्द तृतीया विभक्ति के आ रहे हैं, इसलिए कारक चिन्ह का प्रयोग एक बार करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, संगम के पवित्र जल, ठीक है, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश अमृतों के द्वारा। ठीक है, अब द्वारा प्रयोग यहाँ करेंगे बाद में, तृतीया विभक्ति का चिन्ह यहाँ प्रयोग करेंगे। आत्मानम माने स्वयं को, पावयंत माने पवित्र करते हैं। फिर से देखिएगा, संगम के पवित्र जल, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश अमृत के द्वारा। आत्मानम माने आत्मा को या स्वयं को, पावयंत माने पवित्र करते हैं। ठीक है, अस्मिन नेव पर्वणि, अस्मिन माने इस, एव माने ही, तो इस ही को एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा इसी, तो अस्मिन नेव का अर्थ क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा बेटा। अस्मिन नेव का अर्थ क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा। तो कहीं लिख लेना, अस्मिन नेव माने इसी, और कैसे बनेगा, अस्मिन माने इस और एव माने ही, तो इस ही को जब एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो हाँ साइलेंट हो जाएगा, समझिएगा, हाँ गायब हो जाएगा। यहाँ पे साइलेंट हुआ तो वहाँ होता है जहाँ लिखा हो पढ़ा ना जाए, हमारे यहाँ लिखा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो ई की मात्रा आ जाता है तो सा में ही लग जाता है, तो इसी हो जाता है। पर्वण माने पर्व पर, अब पर्वण में कौन सी विभक्ति है देखें, ध्यान दीजिएगा, जैसे जगत का जगत ही हो जाता है, पर्व का पर्वण हो जाता है। ठीक है, समझिएगा, पर्व का पर्वण हो जाता है। तो सप्तमी एक वचन है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को, क्योंकि आपकी परीक्षा में 2 नंबर का सवाल शब्द रूप से पूछा जाता है। वहाँ पर एक शब्द दिया गया होगा और उस शब्द के नीचे 4 ठो विकल्प दिए गए होंगे, विभक्ति पूछी जाएगी, कौन से विभक्ति और कौन सा वचन है। तो विभक्ति और वचन आप तभी बता पाओगे जब ऐसे पढ़ लोगे। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा, तो अस्मिन माने इसी, पर्वण माने पर्व पर। अब सप्तमी मैंने बता दी, तो सप्तमी का चिन्ह भी लगा लो, में या पर, तो में नहीं लगाना है, पर लगाना। इसी पर्व में नहीं हो जाएगा, वाक्य नहीं बनेगा फिर सही, तो इसी पर्व पर लगाइएगा। ठीक है, इसी पर्व पर महाराजा श्रीहर्षा, महाराजा माने महाराज, श्रीहर्षा माने श्रीहर्ष, प्रति माने प्रत्येक, पंचवर्षम माने 5वें वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष पर या प्रति 5वें वर्ष पर। ठीक है, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, तो अत्रागत्य माने हो जाएगा यहाँ आकर। सर्वस्वम एव माने, सर्वस्वम माने सब कुछ, सर्वस्वम माने सब कुछ, होल थिंग। ठीक है, सब कुछ, और एव माने ही,
याद कर लो बेटा, एव माने ही होगा। ही किसके माने होगा? एव माने, जहाँ कहीं भी एव लिखा है मतलब उसका अर्थ होगा ही। तो अब देखिए सब कुछ ही, तो इसको सभी कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे? सभी कुछ या सब कुछ ही, ऐसे भी लिख सकते हो। सर्वस्व में माने सब कुछ ही। याचकेभ्यो माने मांगने वालों को, याचकेभ्यो माने मांगने वालों को। दत्वा माने देकर, दा धातु है, दा माने देना होता है, तो प्रत्यय लग गया तो कर लग जाएगा, ठीक है, तो देकर हो जाएगा। मेघ माने बादल, यू माने के समान। अब देखिए एव और यू में अंतर करिएगा। एव माने ही होता है और यू माने के समान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अर्थ देखो क्या है, मेघ यू, मेघ माने बादल, यू माने के समान, बादल के समान। पुनः माने फिर से, आज जैसे बादल आता है पानी बरसा देता है, एकदम से खाली हो जाता है, अब फिर जाता है भर लेता है पानी। तो जैसे बादल जा करके कहीं से जहाँ से भर रहा होता है वहाँ से भरता है, तो ऐसे राजा भी आते थे, अपना सब कुछ दे देते थे, अब फिर से जाते थे। कहाँ कहाँ जाते थे? संचयार्थम माने संचित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कहाँ जाते थे? स्वराजधानी माने अपनी राजधानी के प्रति माने की तरफ, की ओर। अगच्छत माने चले जाते थे, अपनी राजधानी की ओर चले जाते थे, अपनी राजधानी लौट जाते थे। प्रत्यगच्छत का लौटना भी कर सकते हैं और की ओर चले जाते थे, ऐसा भी लिख सकते हो। तो पूरा अर्थ क्या लिखेंगे कि इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर सब कुछ ही मांगने वालों को दत्वा माने देकर मेघ के समान, बादलों के समान पुनः संचित करने के लिए अपनी राजधानी की ओर चले जाते थे, ठीक है। श्रीहर्ष के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वे बहुत बड़े दानी थे, उनके समान संसार में दानी नहीं हुआ है, क्योंकि वे अपना सब कुछ ही दान, हालांकि महाराज भोज हुए हैं लेकिन महाराज भोज से भी बड़े दानी वे इसलिए होते थे क्योंकि जब आते थे दान करने के लिए तो वे अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने वस्त्र तक दान कर देते थे, ठीक है, और फिर से इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाया करते थे। जो कुछ लाते थे सब दे देते थे, ये नहीं कि आके पूरा राज्य दे दें, मतलब जितना लेकर के आते थे, जो उनके पास रहता था दान देने के लिए बहुत कुछ लेकर आते थे, लेकिन जो लेकर आते थे उतना तो देते ही देते थे। जो हार वगैरह पहने रहते थे, बाजूबंद वगैरह पहने रहते थे, कोई मांग ले अगर कि महाराज हमारे पास नहीं है कुछ और उनके पास पैसा नहीं रहेगा, सब कुछ दान कर चुके हैं, तो अपने शरीर में जो पहने होते थे वो भी दान कर देते थे, ले जाओ, ठीक है, इतने बड़े दानी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखो। तो ऋषेह माने ऋषि, भरद्वाज से माने भरद्वाज का, आश्रम माने आश्रम, अपि माने भी, अत्रयो माने यहीं, अस्ति माने है, ठीक है। एक बार पूरा पढ़कर देख लो, फिर बाद में हम अनुवाद करेंगे, ठीक है। देखिएगा, ऋषेः भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति, यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यमिति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। चित्रकूटम् एव त्वन्निवासयोग्यम् उचितं स्थानम् इति तेनादिष्टः। रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम् अगच्छत्, ठीक है। पैराग्राफ समझ में आ गया आपको? अगला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, देखिएगा। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ ऐसे पढ़ने का प्रयास करना बेटा। पुरा वत्सनामकम् एकं समृद्धं राज्यमासीत्, अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नातिदूरे वर्तते, ठीक है। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजः उदयनः वीरः अप्रतिम सुन्दरः ललितकलाभिज्ञश्चासीत्। यमुनातटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौन्दर्ये अनुरागं ख्यापयन्ति। प्रियदर्शी सम्राट् अशोकः कौशाम्ब्याम् एव स्वशिलालेखम् अकारयत्। योधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। अगला देखो, गंगायाः पूर्वं पुराणप्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरवसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसी इति आधुनिक नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति, यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानां च स्थित्याक्षुण्येव। चलिए पढ़ते हैं, अनुवाद देखिएगा। ऋषेः माने ऋषि, भरद्वाज माने भरद्वाज का, आश्रम माने आश्रम, अपि माने भी, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी, अत्रयो माने यहीं, अत्र धन एव लिखा है तो अत्र माने यहाँ, ठीक है, और एव माने ही, ठीक है, एव माने ही, तो एव माने ही को इसके साथ लगा दो, यहाँ ही के साथ तो हो जाएगा क्या,
दुई बार हा हा आ गया, हा हा कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहीं। ठीक है, यहाँ ही का हो जाएगा यहीं, तो अत्रय माने क्या हो जाएगा बेटा यहीं। अस्ति माने है, अस्ति माने है, यत्र माने जहाँ, यत्र माने जहाँ, पुरा माने प्राचीन काल में, 10 माने 10, सहस्त्र माने हजार, मिता माने संख्या में, 10,000 की संख्या में, विद्यार्थिनः माने विद्यार्थी, अध्ययिनः माने अध्ययन करते थे, अध्ययन, और आसन माने थे, अधीतना माने अध्ययन करना, आसन माने थे, तो अध्ययन करते थे। अधीतना आसन का अर्थ हो जाएगा अध्ययन करते थे या पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। तो क्या होगा, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं है। ठीक है, आप माने भी होता है, जहाँ प्राचीन काल में 10,000 की संख्या में विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञाम, पितुः माने पिता की, आज्ञाम माने आज्ञा को, पालयन माने पालन करते हुए, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पुरुषोत्तमः रामः श्री रामः, पुरुषोत्तम माने पुरुषोत्तम, श्री रामः माने श्री राम, अयोध्यायाः माने अयोध्या से, वनम माने वन, वनम माने वन। ठीक है, गच्छन माने जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, कुत्र माने कहाँ, कुत्र माने कहाँ, कुत्र माने वेयर, कहाँ, मया माने मुझे, वस्तव्य माने रहना चाहिए, मेरे द्वारा कहाँ निवास करना चाहिए, ये मूल अर्थ हुआ इसका। अब इसको भावार्थ में ऐसे भी लिख सकते हो आप, मुझे कहाँ रहना चाहिए। इति पृष्ठुम, इतना ऐसा पूछने के लिए, इति माने ऐसा, पृष्ठुम माने पूछने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है पृष्ठुम में। अत्रय माने यहीं, अत्रय माने यहीं, भरद्वाजस्य माने भरद्वाज के, समीपम माने पास, आगतः माने आए, मुझे कहाँ रहना चाहिए ये पूछने के लिए यहीं भरद्वाज के पास आए। अब तब क्या हुआ देखिए, चित्रकूटम एव त्वन्निवास योग्यम, चित्रकूटम माने चित्रकूट, एव माने ही, एव माने ही, त्वन माने तुम्हारे, त्वत माने तुम्हारे, त्वन्निवास योग्यम को देखिएगा एक बार, त्वन्निवास, त्वन्निवास को देखिएगा तो है त्वत्धन निवास, त्वत माने तुम्हारे, निवास माने रहने। अब योग्यम लिखा हुआ है इसके बाद, तो योग्यम माने हो जाएगा योग्य, तुम्हारे रहने योग्य, त्वन्निवास योग्य माने तुम्हारे रहने योग्य। फिर क्या है, उचितम माने उचित, स्थानम माने स्थान है, इति माने ऐसा, तेन माने उन्होंने, आदिष्टा माने आदेश दिया, ऐसा उनके द्वारा आदेश किया गया, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा उनके द्वारा आदेश किया गया। फिर से एक बार देखना कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम, अयोध्यायाः माने अयोध्या से वन जाते हुए, अयोध्या से वन जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, मया माने मेरे द्वारा, कुत्र माने कहाँ, वस्तव्यम माने रहना उचित है, मुझे कहाँ रहना चाहिए, इति पृष्ठुम ऐसा पूछने के लिए, अत्रैव, अत्रैव माने यहीं, भरद्वाज माने भरद्वाज के, समीपम माने पास, आगतः माने आए, और चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य, उचितम स्थानमस्ति उचित स्थान है, इति तेन आदिष्टा, इति माने ऐसा, तेन माने उनके द्वारा, आदिष्टा माने आदेशित किया गया, आदेश दिया गया। तो अब क्या हुआ, आदेश पाए तब क्या हुआ कि रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत। अब देखिए जैसे आदेश मिला उनको कि चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, तब क्या हुआ, राम, कौन, राम, सीतया माने सीता, लक्ष्मणेन माने लक्ष्मण, चा माने और, तो चा को सीता और लक्ष्मण के बीच में डालो। ठीक है, चा को सीता और लक्ष्मण के बीच में लाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए सीतया में तृतीया विभक्ति है और लक्ष्मणेन में भी तृतीया विभक्ति है। क्यों, क्योंकि साकम सार्धम तृतीया और सायुक्ते अप्रधान तृतीया के साथ देखिएगा सूत्र लगता है सायुक्ते अप्रधान। जहाँ कोई किसी के साथ जा रहा होता है तो जिस व्यक्ति के साथ जा रहा होता है उस व्यक्ति में तृतीया विभक्ति लग जाती है। तो सीता के साथ भी हैं और राम और लक्ष्मण के साथ भी हैं राम। ठीक है, दोनों लोग साथ में है ना, तो दोनों लोगों में तृतीया विभक्ति, क्योंकि दोनों लोग साथ हैं, जितने लोग साथ होंगे उन सब में तृतीया विभक्ति लगेगी। और तृतीया विभक्ति जब दोनों में या तीनों शब्दों में या सभी शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है तो तृतीया का चिन्ह एक ही बार प्रयोग। जरूरी नहीं कि तृतीया का ही, कोई भी विभक्ति अगर एक साथ कई पदों में है तो विभक्ति चिन्ह अंतिम पद के साथ ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सीतया मतलब सीता और लक्ष्मणेन माने लक्ष्मण, सीता और लक्ष्मण के साथ, सा माने साथ, चित्रकूटम माने चित्रकूट, अगच्छत माने चले गए, राम
सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, पुरा माने प्राचीन काल में, प्राचीन काल में। वत्स नामकम माने वत्स नामक, एकम माने एक, वत्स नामकम एकम लिखा है देखिएगा, तो वत्स नामकम अलग कर दो, एकम अलग कर लो, ठीक है। वत्स नामकम माने वस्त नामक, एकम माने एक, समृद्ध माने समृद्धशाली, राज्य माने राज्य, आसित माने था। प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, अस्य माने इसकी, राजधानी माने राजधानी, कौशाम्बी माने कौशाम्बी। इतः माने यहाँ से, इतः माने यहाँ से, कहाँ से, किसकी बात हो रही है, ये देखो प्रयागा, प्रयाग से, ठीक है, यहाँ से। न माने नहीं, अति दूरे माने अधिक दूर, वर्तते माने है, यहाँ से अधिक दूर नहीं है, ठीक है। अस्य माने इस, राज्य से माने राज्य का, शासक माने शासक, महाराजा माने महाराज, इस राज्य का शासक महाराज उदयन, वीरा माने वीर, अप्रतिम सुंदर माने अत्यंत सुंदर, ठीक है, शाहरुख खान सलमान खान से भी ज़्यादा, समझ रहे हैं। ललित कलाभिज्ञश्चासीत, ललित कलाभि, ललित कलाभि माने ललित कलाओं का, ज्ञश्च माने जानने वाला, आसीत माने था, ललित कलाओं को जानने वाला था, मतलब ललित कलाओं का ज्ञाता था, ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अत्यंत सुंदर और ललित कलाओं का अभिज्ञ च आसीत, ठीक है। ललित कलाभिज्ञ, ललित कला माने ललित कलाओं का, भिज्ञ माने जानने वाला, च माने और, आसीत माने था। यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार फिर से, समझिएगा इसको। ललित कलाभिज्ञश्च, अब उच्चा से आ निकाल लिए हैं, आसित अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा एक बार। तो ललित कला एक साथ जोड़ लो, भिज्ञ एक साथ जोड़ोगे, तो जब भिज्ञ कर लोगे तो जो सा है ना, ये विसर्ग बन जाएगा और चा अलग हो जाएगा आपका। तो ललित कला का अर्थ हो जाएगा ललित कला, ठीक है। और भिज्ञ माने होता है जानने वाला, ठीक है। और चा माने होता है और, तो ये जो और है, ये चा जो है ललित कला के पहले ले आओ, लगा दो, समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा, जो हम पढ़ रहे थे यहाँ देखिए, तो अत्यंत सुंदर के बाद में चा का, ये जो चा यहाँ पर फंस रहा है, इस चा का प्रयोग यहाँ ला के कर देंगे, ठीक है। ललित और ललित कलाओं का ज्ञाता, आसित माने था, ठीक है। तो क्या होगा पूरा अर्थ, इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर, अप्रतिम सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तटे माने यमुना तट पर, आधुनिक माने आज के समय में, सुजावन नामक ग्रामे माने गांव में, तस्य माने उसके, सुयामुन प्रासाद से, सुजामुन महल के, प्रासाद माने महल होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रासाद माने महल और प्रसाद माने कृपा, ये भी याद रखना, ठीक है। प्रासाद माने महल और कृपा, परीक्षा में ये भी पूछा जाएगा शब्द युग्म के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी याद रखना, प्रसाद माने कृपा होता है और प्रासाद माने महल होता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना तटे माने यमुना के तट पर, आधुनिक माने आज के समय के, इस समय, सुजावन नामक ग्रामे माने गांव में, तस्य माने उसके, सुयामुन प्रासाद से, सुयामुन माने सुयामुन, प्रासाद से माने महल के, ध्वंसावशेषा, ध्वंसावशेष ध्वंस हो गए हों और शेष बचे हों, गिर गया हो और जो बाकी रह गया है, तो क्या रह जाता है, अगर कोई घर गिर जाए और कुछ अंश शेष रह जाए तो उसको कहते हैं खंडहार। क्या कहते हैं, खंडहार। तो ध्वंसावशेषा माने हो जाएगा खंडहार। तस्य माने उसकी, सौंदर्य माने सुंदरता के, अनुराग माने अनुराग को, प्रेम को, ख्यापयंत माने प्रदर्शित करते हैं, उसके सौंदर्य अनुराग को व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, प्रियदर्शी सम्राट अशोक का, तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक, कोई विशेष अर्थ नहीं है इसका, जो लिखा है वही अर्थ है। कौशाम्ब्याम एव, कौशाम्बी में ही, कौशाम्ब्याम माने कौशाम्बी में, एव माने ही, कौशाम्बी में ही। स्व माने अपने, शिलालेख माने शिलालेख, अकारत माने करवाया, अपना शिलालेख करवाया, अपना शिलालेख लिखवाया। यो माने जो, अधुना माने इस समय, जो इस समय, कौशाम्ब्या माने कौशाम्बी से, आनी माने लाकर। अच्छा, संस्कृत में जहाँ पर जा लिखा हो, ठीक है, तो उसका या हो जाता है, ये हिंदी है, ये संस्कृत है। अब ये अगर यो लिखा है संस्कृत में तो हिंदी में जो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यदा माने जो होता है वो होता है जब, ठीक है। और तदा माने, क्षम्यता, तदा माने तब,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। या का जा हो जाता है, हिंदी में जा तो संस्कृत में या, याद रखिए। तो योधना मने जो आज, जो इस समय। कौशाम्ब्या मने कौशाम्बी से। आनी मने लाकर। प्रयाग से मने प्रयाग के। दुर्गे मने दुर्ग में। सुरक्षिता मने सुरक्षित है, जो इस समय कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है। आगे देखिए, गंगायाह मने गंगा के। पूर्वम मने पूर्व में। पुराण प्रसिद्ध से मने पुराणों में प्रसिद्ध। महाराजा से मने महाराज। पुरवसा मने पुरवा की। राजधानी मने राजधानी। अब जो पुरवसा लिखा है महाराजा से लिखा है, इसमें षष्ठी विभक्ति है दोनों में, ठीक है। तो महाराज पुरवा की। राजधानी में राजधानी। प्रतिष्ठानपुरम मने प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुरम मने प्रतिष्ठानपुर ही लिख रखिएगा। झूसी, अब झांसी कर लो इसका, झूसी इति आधुनिक नामना। इस आधुनिक नाम से प्रसिद्धम अस्ति मने प्रसिद्ध है। झांसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध। जो प्रतिष्ठानपुर उसकी राजधानी थी, झूसी के नाम से इस समय प्रसिद्ध है, ठीक है। यस्य मने जिसकी। प्रतिष्ठा मने प्रतिष्ठा। अद्याप मने आज ही। विदुषाम मने विद्वानों। महात्मा नामचा और महात्माओं में। विद्वानों और महात्माओं में। स्थित्या मने स्थित। अक्षुण्ण मने अक्षुण्ण ही है, मतलब अक्षुण्ण मने क्या होता है, अक्षुण्ण। अक्षुण्ण माने होता है जिसमें कहीं कोई परिवर्तन ना हो, जैसा का तैसा, किसी प्रकार का कोई विकार ना हो, उसे अक्षुण्ण कहते हैं। मतलब जैसा का तैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। ये आपका अगला है, तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणः मुगल शासकः अकबर नामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वश्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम् अकारयत्। गंगा प्रवाहाच्च अस्य रक्षणाय विशालं बन्धम् अप्यकारयत्। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमायु स्थितो अस्ति। अयम् एव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण इलाहाबादः इत्यकरोत्। इदं दुर्गम् अतीव विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्ट्या च अति महत्वपूर्णम् अस्ति। और अगला पैराग्राफ पढ़ें। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम् आसीत्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीयः, आजाद उपनाम चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्याम एव पावन भूमौ उषित्वा का अर्थ अभी आप बताइएगा। आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्ना हिंदी साहित्य सम्मेलनम् अत्र स्थितम्। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतं विविध विद्या पारंगतैः विद्युत्वरेण्यैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपम् इव शोभते। स्वतन्त्रेऽस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्तेः अधिकार घोषणां युव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयत्। एवं गंगा यमुना सरस्वतीनां पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकविः कालिदासः सत्यमेव कथयत्। का कहा कालिदास ने कि समुद्र पतनयोर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्त्वबोधेन विना पुभूयस् तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धाः। चलिए अनुवाद देखते हैं हम लोग कि इतिहास प्रसिद्ध माने इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुण माने नीति में निपुण, नीति में कुशल प्रवीण, मुगल शासक माने मुगल शासक, अकबर नाम माने अकबर नामक। तो अकबर नामक को यहाँ ले आओ, ठीक है। नीति निपुणा के बाद अब अनुवाद आपका बनेगा क्या कि इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने, ठीक है। दिल्ल्याह माने दिल्ली से, सुदूरे माने अधिक दूर, काफ़ी दूर, पूर्वश्याम दिशि पूर्व दिशा में, स्थितयोः माने स्थित, पूर्व दिशा में, दिल्ली से बहुत दूर
पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर, कड़ा और जौनपुर दो राज्य रहे। कड़ा और जौनपुर नामकयोः मने नामक, कड़ा और जौनपुर नामक, समृद्धयोः मने समृद्धशाली, राज्ययोः मने राज्यों का, दो राज्य है ना, राज्ययोः इसीलिए आया है, राज्यों का, निरीक्षणम मने निरीक्षण, दुष्करम मने कठिन, विज्ञाय मने जानकर, तयोर मध्य मने उन दोनों के बीच में, प्रयागे मने प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम मने गंगा और यमुना के द्वारा, परिव्रतम मने घिरे हुए, दृढ़म मने मजबूत, दुर्गम मने दुर्ग, अकारत मने बनवाया, दुर्ग का निर्माण कराया, किले का निर्माण कराया, दुर्गम मने किले, ठीक है, किला, तो किले का निर्माण कराया। गंगा प्रवाहात, यहाँ देखिएगा चास से, चा मने और, चा को पहले ले आओ यहाँ गंगा के पहले, ठीक है, गंगा और गंगा के प्रवाहात मने प्रवाह से, अस्य मने इसकी, और गंगा के देख लो एक बार, गंगा प्रवाहाच ऐसे लिखा है, तो गंगा का गंगा कर लो, ठीक है, प्रवाहात हो जाएगा, चा हो जाएगा, अस्य हो जाएगा, ठीक है, तो गंगा प्रवाहात चा से, तो चा को इससे पहले ले आना, और गंगा के प्रवाहात मने प्रवाह से, प्रवाहात में पंचमी विभक्ति से चिन्ह लगेगा, अस्य मने इसकी, अस्य मने इसकी, और गंगा के प्रवाह से इसकी क्या करने के लिए, रक्षणाय मने रक्षा करने के लिए, विशालम मने विशाल, बंधम मने बांध का, आप मने भी, निर्माणम मने अकारत मने निर्माण कराया, अकारत मने निर्माण कराया, आप मने भी, तो बंधम अप्यकारयत, ठीक है, बंधम मने बांध का, आप मने भी, अकारत मने निर्माण कराया, यो अद्याप, यो मने जो, अद्याप मने आज भी, नगर से मने नगर, और गंगा याश्च और गंगा के, नगर गंगा, नगर से गंगा याह लिखा है देखो, और चा को बीच में ले आना, ये जो चा है लास्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको गंगा और नगर के बीच में ले आना, ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा, नगर से मने नगर, गंगा याश्च मने गंगा के, मध्य मने बीच में, गंगा नगर और गंगा के बीच में, सीमा यू, सीमा यू मने सीमा के समान, स्थितो अस्ति मने स्थित है। अब देखिए, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से काफ़ी दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों का निरीक्षण कठिन, विज्ञाय मने जानकर, तयोर मध्य मने उन दोनों के बीच में, प्रयागे मने प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम मने गंगा और यमुना से, परिव्रतम मने गिरे हुए, दृढ़म मने मजबूत, बंधम मने बांध का निर्माण कराया, गंगा प्रवाहाच्चा से, और गंगा के प्रवाह से, अस्य मने इसकी, रक्षणाय मने रक्षा के लिए, किसकी, वो जो दुर्ग बनवाया था, किला बनवाया था, गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए, विशालम बंधम अप्यकारत, विशाल बांध का भी निर्माण कराया, जो अद्यापि, जो आज भी, नगर से मने नगर, गंगा या और गंगा के, मध्य मने बीच में, सीमा यू मने सीमा के समान, स्थितो अस्ति मने स्थित है, जो आज भी नगर और गंगा के बीच सीमा के समान स्थित है। अयम एव प्रयागस्य नाम, अयम एव मने इन्होंने ही, प्रयागस्य मने प्रयाग का, नाम मने नाम, स्वकीयस मने अपने, इलाही मने इलाही, धर्मानुसरण मने धर्म के अनुसार, इलाहाबाद मने इलाहाबाद, इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद, इत्यक्रोत ऐसा किया, ठीक है। इदम दुर्गम अतीव विशालम, इदम मने यह, दुर्गम मने दुर्ग, अतीव मने अत्यंत, विशालम मने विशाल है, सुदृढ़ है, मजबूत है, सुरक्षा दृष्टया चा मने और, सुरक्षा दृष्टया मने सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा दृष्टिया, जो दृष्टिया लिखा है इसका मतलब है तृतीया विभक्ति, और तृतीया का चिन्ह होता है से या के द्वारा, तो सुरक्षा की दृष्टि से। फिर क्या लिखा है, अति माने अत्यंत, महत्वपूर्ण माने महत्वपूर्ण, अस्ति माने है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा, भारत से माने भारत के, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का, इदम नगरम, इदम माने यह, नगरम माने नगर, इदम माने यह, नगरम माने नगर, प्रधान केंद्रम आसीत, प्रधान माने प्रधान या मुख्य, केंद्रम माने केंद्र, आसीत माने था, तो क्या होगा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, इदम नगरम यह नगर, प्रधान केंद्रम आसीत मुख्य केंद्र था, श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, क्या होगा, श्री मोतीलाल नेहरू,
महामना मदन मोहन मालवीय। और कौन था साथ में, देखो आज़ाद उपनाम चंद्रशेखर, जिनका उपनाम आज़ाद था, उपनाम माने निक नेम, जिनका आज़ाद था ऐसे चंद्रशेखर, तो क्या होगा उपनाम चंद्रशेखर, ठीक है, या आज़ाद उपनाम लिखिएगा, आज़ाद उपनाम चंद्रशेखर या उपनाम आज़ाद था जिनका, ऐसे चंद्रशेखर। अन्य च मने और, च मने और, अन्य मने अन्य और अन्य, स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने। अस्याम यो मने इसी, अस्याम यो मने इसी, पावन भूमि मने, पावन मने पवित्र, भूमि मने भूमि पर, पवित्र भूमि पर, उषित्व मने रहकर, उषित्व मने ऊपर में बता चुका हूँ रहकर। आंदोलन से मने आंदोलन का, संचालन मने संचालन, अकुर्वन मने किया, ठीक है, क्या है, श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। अकुर्वन माने किया। राष्ट्रनायक से, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल से, पंडित जवाहरलाल की। इयम माने यह, क्रीडा स्थली माने क्रीडा स्थली, खेल का मैदान, कर्मभूमि च और कर्मभूमि भी है। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीडा स्थली और कर्मभूमि है। आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न। राष्ट्रभाषा माने राष्ट्रभाषा, हिंदी माने हिंदी, प्रचारे माने प्रचार में, प्रचारे में सप्तमी विभक्ति है बेटा तो में चिन्ह लग जाएगा। संलग्न माने लगा हुआ, संलग्न माने लगा हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन माने हिंदी साहित्य सम्मेलन। अत्र स्थितम माने यहीं स्थित है। अत्रैव च माने और, चा को पहले लाओगे, और अत्रैव माने यहीं, और यहीं। अनेक सहस्त्र संख्या, अनेक माने कई, सहस्त्र माने हजार, संख्या ही माने संख्या में, कई हजार की संख्या में। देश विदेश विद्यार्थी भी लिखा है तो देश विदेश माने देश विदेश के, विद्यार्थी भी माने विद्यार्थियों के द्वारा, देश विदेश के। अब विद्यार्थी भी में जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन है तो विद्यार्थी का विद्यार्थियों बहुवचन में हो जाएगा और भी में चिन्ह लग जाएगा तो से या के द्वारा हो जाएगा तो विद्यार्थियों के द्वारा। फिर क्या होगा, परिवर्तन माने घिरे हुए। विविध विद्या पारंगत है, विभिन्न विद्याओं में पारंगत। विद्युत वर्ण, विद्वत माने विद्वान, वर्ण माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा। उपशोभिता चा, तो चा को यहाँ पर ले आओ, विविध विद्या पारंगतई से पहले, ठीक है। देश विदेश के विद्यार्थियों द्वारा घिरे हुए, चा माने और, विभिन्न विद्याओं में कुशल, श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा। उपशोभिता माने सुशोभित, श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा सुशोभित। प्रयाग विश्वविद्यालय माने प्रयाग विश्वविद्यालय। भरद्वाज से माने भरद्वाज के। प्राचीन माने प्राचीन। गुरुकुल से माने गुरुकुल के, भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के। नवीनम माने नवीन, नवीनम माने नवीन। रूपम यु माने रूप के समान, नवीन रूप के समान। शोभते माने सुशोभित होता है। तो फिर से एक बार देखना, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन भी यहीं स्थित है और यहीं कई हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों के द्वारा घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में कुशल, श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा सुशोभित, श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा सुशोभित। प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप, प्राचीन गुरुकुल के नए रूप के समान शोभिते, शोभते माने सुशोभित होता है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते, अस्मिन् माने इस, स्वतंत्रे माने स्वतंत्र, भारते माने भारत में, प्रत्येकम माने प्रत्येक, नागरिकाणां माने नागरिक के, प्रत्येक नागरिक के। न्याय प्राप्ते है अधिकार घोषणाम यु, न्याय प्राप्त माने न्याय प्राप्ति के। अधिकार माने अधिकार की। घोषणाम यु माने घोषणा ही। कुर्वन माने करते हुए। उच्च न्यायालय माने उच्च न्यायालय। अस्य माने इस, नगर से माने नगर की। प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा को, वर्धित माने बढ़ाता है। तो क्या होगा पूरा अर्थ बेटा, स्वतंत्र इसमें माने इस, स्वतंत्र। भारतीय माने भारत में। प्रत्येकम माने प्रत्येक। नागरिकाणां माने नागरिकों का के। न्याय प्राप्ते माने न्याय प्राप्ति के। अधिकार माने अधिकार की। घोषणा माने घोषणा, यू माने ही। कुर्वन माने घोषणा करते हुए ही, कुर्वन माने करते हुए ही। उच्च न्यायालय माने उच्च न्यायालय। अस्य माने इस, नगर से माने नगर की। शोभा माने शोभा को, वर्धित माने बढ़ाता है। फिर क्या है, एवं माने इस प्रकार।
गंगा यमुना, गंगा और यमुना सरस्वती नाम और सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थितस्य माने स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र से केंद्र चा माने यहाँ ले आओ, और भारतीय संस्कृति के केंद्र बिंदु प्रयाग की महिमानम माने महिमा का, वर्णन माने वर्णन करते हुए, महाकवि माने महाकवि, कालिदासा माने कालिदास। फिर से एक बार देखो बेटा, इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र, तो स्थित के पहले के बाद चा लगाओ, क्षम्यताम, स्थित के बाद चा लगाओ, ठीक है। स्थित के बाद ये वाला चा लगा दोगे तो क्या होगा, पर स्थित हो जाएगा, पवित्र संगम पर स्थित, चा माने और भारतीय संस्कृति के केंद्र इस प्रयाग की, महिमानम माने महिमा, वर्णन माने वर्णन करते हुए, महिमा का वर्णन करते हुए, महाकवि माने महाकवि, कालिदासा माने कालिदास ने, सत्यमेव माने सत्य ही, अकथयत माने कहा है, महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा। क्या कहा है कि समुद्र पतनयोर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्वबोधेन बिनापि भूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधाः। क्या है देखो बेटा, कैसे अर्थ करेंगे। सबसे पहले तो शब्दों के अर्थ जानो, फिर कैसे रखेंगे हम बताएंगे आपको। तो समुद्र पत्नियों लिखा है, समुद्र की दोनों पत्नियों कौन, गंगा और यमुना के, जल माने जल में, यहाँ देखो जल लिखा है, पत्नियों के बाद जल, फिर लिखा है सन्निपाते, ठीक है। सन्निपाते माने होता है प्रवेश करके, लिख लो बेटा कहीं, सन्निपाते माने प्रवेश करके, ठीक है, सन्निपाते माने प्रवेश करके। तो गंगा, समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल में प्रवेश करके, इसका अर्थ हो गया, ठीक है। अब देखिए लिखा है पूतात्मनाम अत्र, तो पूतात्मनाम माने पवित्र आत्मा वालों या वाले, अत्र माने यहाँ, किल माने निश्चित रूप से, अभिषेकात् माने स्नान करने से, अभिषेकात् माने स्नान करने से। शब्दों का अर्थ समझो, फिर बाद में अन्वय करके बताएंगे। तत्वबोधेन, तत्वावबोधेन, तत्व अवबोधेन, तत्व के अवबोधन माने बिना ज्ञान के, तत्व माने ज्ञान, अवबोधन माने बिना जाने, तो ज्ञान को बिना जाने या बिना ज्ञान के ही, बिना माने बिना भी, तत्वबोध के, तत्व अवबोध के, तत्व अवबोध के, बिना माने बिना भी, भूयस माने हो जाते हैं क्या, तनुत्यजा माने शरीर त्यागने से, नास्ति माने नहीं रहता है, शरीर बंधा माने शरीर का बंधन। अब तो शब्द के अर्थ बता रहे थे। आप देखिएगा सबसे पहले नंबर 1 किसको पढ़ेंगे, ये जो पूरा एक लाइन ऊपर की लिखी है इसको नंबर 1 कह दो, ठीक है, ये 1 नंबर में पढ़ी जाएगी, ठीक है। अभिषेकात को 2 नंबर कर दो, ठीक है। अत्र माने यहाँ, पूतात्मना माने पवित्र आत्मा वाले, इसको 3 नंबर कर दो, ठीक है, ये अत्र वाले को, ठीक है। और फिर ये भूयस जो लिखा है इसको 4 नंबर कर दो। अब देखो 1 2 3 4 कर लो पहले। एक का अर्थ क्या होगा, समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल में सन्निपाते माने प्रवेश करके, अभिषेकात माने स्नान करने से, ठीक है। अब देखिए किल भी यहाँ पे ले लिए, निश्चित रूप से, पूतात्मनाम अत्र, अत्र माने यहाँ, पूतात्मनाम माने पवित्र आत्मा वाले, और ये भूयस जो चौथे नंबर पर था इसको अब कहेंगे हो जाते हैं। तो क्या फिर से देखो एक बार, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है, इनको पहले पढ़ना है। तो समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल में प्रवेश करके, इसका अर्थ इतना हुआ, ठीक है। स्नान करने से, किल माने निश्चित रूप से, पूतात्मना माने पवित्र आत्मा वाले, अत्र माने यहाँ, भूयस माने हो जाते हैं। तो यहाँ इस प्रयाग में आकर के गंगा और यमुना के संगम पर जो उस गंगा और यमुना की नदियों में प्रवेश करके स्नान करता है वह निश्चित रूप से पवित्र आत्मा वाला हो जाता है। और क्या है, तत्व अवबोधन, तत्व अवबोध के बिना माने बिना भी, तत्व अवबोध के बिना भी, तनुत्यजाम यहाँ शरीर त्यागने वाले को, इस कहाँ प्रयाग की बात हो रही है, यहाँ शरीर त्यागने वाले को, शरीर बंधा माने शरीर का बंधन, नास्ति माने नहीं रह जाता है। फिर से एक बार देख लो बेटा, तब समझ में आएगा कि जो ये पहले लाइन जो लिखा हुआ है क्या है, समुद्र
पत्नियोर जल सन्निपाते, ये लिखा हुआ है बेटा देखो, ठीक है। तो समुद्र की दोनों पत्नियों, तो कौन हो जाएंगी, गंगा और यमुना। तो समुद्र की दोनों पत्नियों, ब्रैकेट में लिखना गंगा और यमुना, फिर लिखना के, ब्रैकेट बंद करने के बाद के, जल माने जल में, सन्निपाते माने प्रवेश करके, सन्निपाते माने प्रवेश करके, जल में प्रवेश करके। ये पहला नंबर था। अब दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे बेटा, दूसरे नंबर पर अभिषेकात लिखोगे। क्या लिखोगे, अभिषेकात, ठीक है। क्या लिखोगे, सम्यताम, अभिषेकात। तो अभिषेकात में पंचमी विभक्ति। अभिषेक माने होता है पवित्र करना, स्नान करना या अलंकृत करना, ठीक है। तो क्या होगा, जल से, अब इतना पवित्र जल ही है कि अगर उसको शरीर पर डाला जाए तो शरीर अलंकृत हो जाएगा, मतलब शरीर स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो अभिषेकात माने हो जाएगा स्नान करने से। क्या हो जाएगा, स्नान करने से, ठीक है। फिर क्या है, अब देखिए किल लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए ये नंबर यहाँ आएगा किल, अभिषेकात के बाद किल आएगा, ठीक। किल माने निश्चित रूप से। अब देखिए पुतात मना माने पवित्र आत्मा वाले हो जाते हैं, पवित्र आत्मा वाले भूयस मने हो जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लो आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले नंबर पर आप इसको रखो, एक नंबर, ठीक है। फिर जो अभिषेकात है, इल्ला का आ ले लो, यहाँ पे अभिषेकात हो जाएगा, इसको 2 नंबर पे रखो। फिर एक किल को 3 नंबर पे रखो। फिर पुतात मनाम को जो है 4 नंबर पे रखो, और ये जो भूयस है इसको 5 नंबर पे रखो। अब इसका आप अर्थ लिख लो, ठीक है। तो पहले वाले का अर्थ हो जाएगा समुद्र पत्नियाँ माने समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के, जल माने जल में, सन्निपाते माने प्रवेश करके, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा नंबर आएगा, अभिषेकात माने स्नान करने से, किल माने निश्चित रूप से, पुतात मना माने पवित्र आत्मा वाले, पूत माने पवित्र, आत्मा ना माने आत्मा वाले, पवित्र आत्मा वाले। अब भूयस का अर्थ लिख लेंगे, हो जाते हैं, पवित्र आत्मा वाले हो जाते हैं। जो भी यहाँ पर आता है गंगा और यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है, ठीक है, वो पवित्र मन वाला हो जाता है। अब देखिए क्या लिखा है, अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ। तो ये अत्र को यहाँ पर अभी नहीं कहेंगे, अत्र को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लेना है, तत्वावबोधेन, तत्वबोध के बिना भी, तत्व अवबोध के बिना माने बिना भी, बिना माने बिना, अपि माने भी, तत्व अवबोध के बिना भी। अब देखिए ये अत्र को ले आओ, इसे यहाँ वाले अत्र को इस जगह पर, अत्र माने यहाँ, तनुत्यजा माने शरीर त्यागने से, यहाँ शरीर त्यागने से, शरीर बंधा, शरीर का बंधन, नास्ति में नहीं रहती, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या रहेगा, नास्ति, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर से एक बार पूरा अर्थ देख लीजिएगा, समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल में प्रवेश करके, सन्निपाते माने प्रवेश करके, स्नान करने से निश्चित रूप से पवित्र आत्मा वाले भूयस माने हो जाते हैं। तत्व अवबोध के बिना भी यहाँ पर शरीर त्यागने से, तनु माने शरीर को त्याजा माने त्यागने से, शरीर बंधा, शरीर का बंधन, नास्ति माने नहीं रह जाता है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। तो बेटा ये आपका पाठ समाप्त हो गया है। पूरा पाठ आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ लिया है। जहाँ कहीं कुछ समझ में ना आए या कोई शब्द मैंने जल्दी में आपको बता दिया हो, कोई पैराग्राफ जल्दी में बता दिया, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराइएगा, कहाँ आपकी समस्याएं आ रही हैं, मैं उन्हें अतिशीघ्र दूर करने का प्रयास करूँगा। तो आज की कक्षा बस यहीं तक थी। मैंने बीच में कहीं कुछ नहीं कहा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कोशिश करो कि अधिक से अधिक शेयर कर सको, ठीक है। लाइक तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।